डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को एकदम शानदार लेवल से करेंगे। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th इंग्लिश के लिए जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2025 में पूछे जा सकते हैं, सभी क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगा। यदि अभी तक आपने अंग्रेजी में कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप चाहते हैं कम से कम समय में 95 प्लस स्कोर करें, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि ये जो भी प्रश्न मैंने लिया है 2024, 23, 22, 20 सब मतलब पिछले कई साल से लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो कुछ नहीं करना, मात्र आप इस वीडियो को 20 मिनट तक देखिए। यदि आपने 20 मिनट तक देख लिया तो यहाँ से जितने भी लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन आपके 2025 में बनेंगे वो यहीं से बनेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करना है। मैं इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट का मोस्ट वांटेड क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूं, तो आपके लिए चैनल बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है 2025 एग्जाम के लिए। ठीक है, सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लेना है। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देना है, सर इसका पीडीएफ दे दीजिए, तो मैं इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप इसको लिख कर अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 2024 और 23 में पूछा जा चुका है प्रश्न, आप देख सकते हैं। प्रश्न क्या है कि वाई इज मिस्टर पंफरी, वाई इज मिस्टर पंफरी वरीड अबाउट ट्रिकी। जो मिस्टर पंफरी थे वो ट्रिक्यू को लेकर क्यों चिंतित थे? ठीक है, क्यों चिंतित है, ये प्रश्न पूछा है। तो इसका आंसर एकदम कम शब्दों में लिखना है और आपको सटीक लिखना है। ज्यादा लिखने का आवश्यकता नहीं है, पर आपको सटीक लिखना है जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर। ठीक है, तो वाई इज मिस्टर पंफरी वरीड अबाउट ट्रिकी, तो इसका आंसर लिखना है कि मिस्टर पंफरी इज वरीड अबाउट ट्रिकी because he looks because he looks listless listless she think that he is suffering from a malnutrition। बस आपको इतना ही लिखना है कि why was Mr. Pumphrey worried about, तो आपको लिखना है कि Mr. Pumphrey is worried about Tricky because he looks listless, she think that he is suffering from malnutrition। ठीक है, बस आपको पहला प्रश्न का उत्तर आपको इतना ही लिखना है, बाकी इससे ज्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, ये आपका शॉर्ट का क्वेश्चन था और आपके एग्जाम में 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, हम लोग अब दूसरे प्रश्न में बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट दूसरा प्रश्न है 2024, 23 और इसमें 22 में पूछा गया है। 3 साल से लगातार पूछा जा रहा है, 2025 में आने का 100% संभावना है। ठीक है, कह रहा है कि व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी। तो इसका उत्तर लिखना है, ध्यान से इसका उत्तर लिखना है कि the only way to save Tricky to take him away, ठीक है, फिर लिखना है कि when Mr. Harriet was about to take him to his surgery for treatment, Mr. Pumphrey started wailing। ठीक है, स्टार्टिंग वेलिंग। बस आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं लिखना है, ये भी आपका शॉर्ट वाला क्वेश्चन था। ठीक है, कि व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, तो इसका आंसर आपको बस आए 3 लाइन लिखना है। आपका शॉर्ट का आंसर है 4 नंबर, आपको इतना पर मिल जाएगा। आशा करते हैं कि दूसरा प्रश्न भी आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे इसके अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला वाला क्वेश्चन क्या है? अगला वाला क्वेश्चन आपका लॉन्ग वाला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 6 नंबर के पूछे जाएंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर का एक क्वेश्चन है कि हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, द थीव्स स्टोरी। द थीव स्टोरी के नरेटर कौन है ये बताना है। मतलब यहाँ से पहला क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट वाज हिज प्रोफेशन बिफोर ही केम टू अनिल। ठीक है, 2 क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है। और मैं बता दूं लिख दिया 100% 2025 एग्जाम पूछा जाएगा और 2024 में पूछा गया। ठीक है, प्रश्न कह रहा है, इसका उत्तर क्या है ध्यान से, इसका उत्तर लिखना है आपको। इसका उत्तर लिखना है कि द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज हरि सिंह। हरि सिंह क्या है? इस स्टोरी क्या है? नरेटर है। फिर लिखना है कि ही वाज एन एक्सपीरियंस्ड। ठीक है ना, एक्सपीरियंस्ड क्या लिखा है? एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, थीप। ही नो हु ही नो हाउ टू विन अदर्स ट्रस्ट। ठीक है, he know how to win others trust। he saw Anil who was watching a wrestling match। ठीक है, he was a slim lean man of 25। he found him an essay। फिर लिखना है
टारगेट टू रॉब, टारगेट टू रॉब, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। आशा करते हैं कि तीसरा प्रश्न आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम बढ़ेंगे अगले वाले प्रश्न पर, इससे बाहर नहीं जाएगा, पहले बोल रहा हूँ बाबू, ठीक है। बस आप इतना ही पढ़ना है। बाकी अगला क्वेश्चन का अगला चौथा नंबर क्वेश्चन है कि why did Griffin decide to sleep into a big London store, ठीक है, लंदन स्टोर। why did Griffin decide to sleep into a big London स्टोर? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2024 और 23 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो फिर इसका उत्तर क्या, ध्यान समझिएगा। इसका उत्तर लिखना है आपको कि Griffin decide to sleep into a big London store because the season was mid-winter। क्या लिखा है? season was mid-winter, due to which it become difficult to wander around without clothes in London। तो बस आप इस प्रश्न का उत्तर इतना ही लिखना है। बाकी आपका चौथा प्रश्न क्लियर हो गया कि व्हाई डिड ग्रिफिन डिसाइड टू स्लीप इनटू अ बिग लंदन स्टोर, 24 और 23 में पूछा गया है, ठीक है। अब हम लोग बोलेंगे आपके पांचवे वाले क्वेश्चन पर। अब हम लोग पांचवा प्रश्न, क्या कर रहा है? कह रहा है कि हु वाज ग्रिफिन? ग्रिफिन कौन था? हु वाज ग्रिफिन, ठीक है। व्हाट हैड ही डिस्कवर्ड, ठीक है, व्हाट हैड ही डिस्कवर्ड, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2024 और 22 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए इसके उत्तर का ध्यान समझिएगा। लिख रहा है ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट। ग्रिफिन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। ही मेड सम एक्सपेरिमेंट्स टू शो दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बी मेड ट्रांसपेरेंट, ठीक है। फिर इसका लिखा है कि एट लास्ट, अंत में, एट लास्ट ही डिस्कवर्ड अ रेयर ड्रग, ही टुक हिज ड्रग एंड his body become as transparent as a sheet of glass। तो बस इस प्रश्न का उत्तर इतना लिखा था आपको। आशा करते हैं ये प्रश्न क्लियर होगा। पांचवा प्रश्न कि हु वाज ग्रिफिन, ग्रिफिन कौन था? व्हाट हैड ही डिस्कवर्ड, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है, चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले वाले क्वेश्चन पर कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम। छठा प्रश्न है कि हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम। मोस्ट क्वेश्चन 24, 23 और 22 में पूछा गया है कि हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या है, ध्यान सुनिएगा। इसका उत्तर आपको लिखना है कि हिज मदर encouraged him to learn। She took him on bought him telescope trips, bought microscope, camera, mounting material and other requirements that helped him in, ठीक है, him in many way, ठीक है। समझ रहे हैं ना? तो बस इस प्रश्न का उत्तर आपको इतना लिखना है कि हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम। तो आप इस प्रश्न का उत्तर आपको बस इतना लिखना है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है उसको ध्यान समझिएगा। अगला प्रश्न है कि व्हाई डिड मटिल्डा बारो द नेकलेस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का है कि व्हाई डिड मटिल्डा, ठीक है, बारो द नेकलेस। 2024 में आ चुका है, 2025 में 100% ही आएगा, ठीक है। इसका उत्तर क्या है कि मटिल्डा वाज अ प्रेटी लेडी। मटिल्डा was a pretty lady born in a poor family, she was married to a clerk also she suffered a lot of misery, that's why she borrowed a necklace from madam Forrester टू वेयर एट अ पार्टी, ठीक है, टू वेयर अ पार्टी। तो बस इस प्रश्न का उत्तर लिखना है कि व्हाई डिड मटिल्डा बारो द नेकलेस। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको इतना लिखना है। आशा करते हैं कि ये प्रश्न क्या होगा एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे इसके अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न 8वां पर, ध्यान समझिएगा। 8वां प्रश्न आपका है कि व्हाट मैसेज डज द स्टोरी द नेकलेस कॉन्वे टू अस, ठीक है। व्हाट मैसेज डज द स्टोरी द नेकलेस कॉन्वे टू अस, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या ध्यान से लिखना है कि द मैसेज इज दैट वी शुड अवॉइड मेकिंग फॉल्स
making false show of richness. We should be content with what life give us। ठीक है, तो इतना ही इसका उत्तर लिखना है कि व्हाट मैसेज डज द स्टोरी द नेकलेस कन्वे टू अस। इस प्रश्न का उत्तर आपको बस इतना ही छाप देना है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे इसके अगले वाले क्वेश्चन पर कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला प्रश्न है, कि व्हाट वाज द सिंगल होप। ये चैप्टर 1 का है, ए लेटर टू गॉड का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन है। लेटर टू गॉड इस चैप्टर से एक या दो प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को 100% मिलेगा। ठीक है, कह रहा है कि व्हाट वाज द सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो आफ्टर द हेल्प। ठीक है, कि व्हाट वाज द सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो आफ्टर द हेल्प। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका उत्तर क्या लिखना है आपको, ध्यान से लिखना है कि when Lencho's field got destroyed, his single hope was the help of God. He wrote a letter to God. And requested him to send 100 pieces to sow his field again। ठीक है, to sow his field again। तो बस इस प्रश्न का उत्तर लिखना है, लिखना था कि व्हाट वाज द सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो आफ्टर द हेल्प। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको इतना लिखना है। आशा करते हैं प्रश्न क्लियर हो गया है। टोटल आपको कितना प्रश्न हो गया, लगभग आपका 8-9 प्रश्न हो गया। ठीक है, बाकी मैंने एक लिखा है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, आप प्रश्न गिनते चलिएगा और आपको बस इतना ही तैयार करना है, इससे अधिक कुछ तैयार नहीं करना है। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और मैं बता दूं कि 2025 का आउट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, 2025 का क्या क्वेश्चन है, आउट होने वाला क्वेश्चन है कि वाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या लिखना है, ध्यान से आप लोग समझिएगा। इस प्रश्न का उत्तर लिखना है कि लेंचो बिकेम एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। लेंचो बिकेम एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द letter because when he counted the money he found only 70 pieces 70 pieces। He requested God for 100 pieces। According to him God could not make a mistake। He was sure that someone had stolen 30 pieces out of the 100 sent by गॉड। ठीक है, सेंट बाय गॉड, ये आपका लॉन्ग वाला क्वेश्चन है तो थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा। 6 नंबर क्वेश्चन है। गॉड he thought that it might be the post office employees who had taken his money। ठीक है, जो लेंचो था जब उसका फील्ड क्या डिस्ट्रॉय हो गया तो गॉड के लिए क्या लिखा, पत्र लिखा, कितने रुपए के लिए, 100 पीसेस के लिए। लेकिन क्या किया, उसको जब प्राप्त हुआ तो वो 70 पीसेस ही प्राप्त हुए, तो उसने सोचा कि जो ऑफिस एम्प्लॉइज है उन्होंने ये मेरा पैसा क्या है, चुरा लिया है। ठीक है, तो इसलिए कह रहा है कि वाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड लेटर। तो इस प्रश्न का उत्तर नहीं लिखा था, आपका 6 नंबर क्वेश्चन था। आशा करते हैं प्रश्न क्लियर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हम लोग ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि व्हाट वेयर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। व्हाट वेयर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है, मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इस वीडियो के बाद आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर का। ठीक है, इसका उत्तर लिखना है कि व्हेन द हेल स्टॉप्ड लेंचो बिकम sad and sad and sad and disappointed he felt that no one could help him family and they would have no corn that year and would go hungry। ठीक है, तो बस इस प्रश्न का उत्तर आपको इतना लिखना था कि व्हाट वेयर लैंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। ठीक है, तो इस प्रश्न का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। बाकी आपका टोटल कितना प्रश्न हो गया, लगभग 12-13 प्रश्न हो चुका होगा। बस कुछ नहीं करना, आप इन सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले वाले प्रश्न पर। अब आप लोग अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ए लेटर टू गॉड से है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 से 2022 में पूछा गया है और 2025 के लिए आने में कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होगा क्योंकि प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि हाउ डिड द रेन चेंज इनटू डिसास्टर
हाउ डिड इट अफेक्ट, इफेक्ट लिखिएगा लेंचोज फील्ड, ठीक है। हाउ डिड द रेन चेंज इनटू डिसास्टर, पहला क्वेश्चन यहाँ से हो गया। तो कह रहा है हाउ डिड इट इफेक्ट, इफेक्ट लीजिएगा इफेक्ट, ठीक है, इफेक्ट लेंचोज फील्ड, ठीक है। इसका उत्तर क्या है, ध्यान से समझिएगा, लिखेगा कि the rain turned into a disaster as it was followed by strong wind and hailstone. All the crops all the crops in Lanchos field got destroyed because of the hailstone, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है कि why how did the rain change into disaster, how did it affect Lanchos field, ठीक है। तो आशा करते हैं प्रश्न क्लियर होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि was Lancho surprised to find a letter for him with it, ठीक है। Was Lencho surprised to find a letter for him with in it, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या लिखना है कि नो लिखना है, आंसर लिखना है नो, लेंचो was not surprised to find a letter with money in it. He believed that God would not deny his request, ठीक है, would not deny his request। तो बस इस प्रश्न का उत्तर यह है कि was Lencho surprised to find a letter for him with in it, तो लिखना है no, Lencho was not surprised to find a letter with money in it. He believed that God would not deny his request, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि what did the boys exposing themselves to the rain in the chapter a letter to God, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और 2024 के 7 सेट में से कम 2 सेट या 3 सेट में पूछा जा चुका है कि व्हाट डिड द बॉयज डू एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन इन द चैप्टर अ लेटर टू गॉड, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या लिखना है, ध्यान से प्रश्न का उत्तर लिखना है कि इन द चैप्टर, इस चैप्टर में अ लेटर टू गॉड द बॉयज exposed themselves to the rain by playing joyfully in the courtyard, ठीक है, courtyard, ठीक है। तो बस इस प्रश्न का उत्तर है इतना ही लिखना था कि why did the boys do exposing themselves to the rain इन द चैप्टर रिलेटेड टू दैट। इस प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा, शॉर्ट वाला क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि प्रश्न क्लियर हो गया। बाकी मैंने जितना भी शॉर्ट वाला क्वेश्चन था, लॉन्ग वाला क्वेश्चन था, मैंने कंप्लीट कर दिया है। बाकी कुछ का ऐसे लॉन्ग वाला क्वेश्चन है जो मैंने इस वीडियो में नहीं कराया है, तो बाकी मैं अगले वीडियो में कवर कर दूंगा। बाकी टोटल शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन 2 आएगा, ठीक है, 2 आएगा, उसमें से एक को करना होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। बाकी आपको और कुछ भी इंपॉर्टेंट इसका लगेगा तो मैं आपको अगले वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में